बर्फी के 20-25 डब्बे खोल ले गए और गुरुजी प्रसाद बांटने लगे, तो मेरा बड़ा ही दिल करे कि गुरुजी को बोलूं, गुरुजी आधा आधा लड्डू दो, नहीं तो ये पूरा नहीं पड़ेगा, हमें मुश्किल होगी। और मैं गुरुजी के चरणों में ही बैठा हुआ था, राइट हैंड से प्रसाद दे रहे थे, मेरे को लेफ्ट हैंड में उन्होंने अपने पास बैठाया हुआ। और जब भी वो दें वैसे ही तो दें, किसी को 8 लड्डू, किसी को 6 लड्डू, किसी को 10 पीस बर्फी के। और मेरी वाइफ दूर से मेरी तरफ देखे और घूरे के गुरुजी क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मैं अब क्या बोलूं, कभी कभी मेरा ध्यान प्रात की तरफ, कभी गुरुजी की तरफ। और गुरुजी भी बड़े ही सीरियस स्माइल देके मेरी तरफ देखे नीचे, तो मैं सोचे हूँ इशारा कर रहा हूँ तो उसको और डबल दे दें, किसी को 4 लड्डू पहले वाले को दिए थे, इसको 8 दे दें। मैं बड़ा परेशान, ध्यान मेरा प्रात की तरफ, गुरुजी के तो वैसे ही नीचे पांव के पास बैठा था, पता नहीं क्या टांगे दबा रहा था, मेरे को याद नहीं। और मैं बस मन ही मन में अरदास कर रहा था, गुरुजी आप इस सिचुएशन से कैसे बचूं। नाम उठ के जा सकता था किसी को कहने के और लेके आओ मिठाई, बेशक घंटे बाद आती, तो गुरुजी ने पास बैठाया हुआ था। संगत जी, ये कहने सुनने की बात है, सर ये कहने सुनने की बात नहीं, मेरे घर में मेरे साथ ये एक्सपीरियंस गुरुजी ने मेरे जन्मदिन वाले दिन दिखाया कि वो जो 20 या 25 डब्बे बर्फी और लड्डू के खोल के जिसमें से प्रसाद दे रहे थे और खुला प्रसाद दे रहे थे, 6-6, 8-8 लड्डू, 10-10 पीस बर्फी के, गुरुजी देते गए और प्रसाद बढ़ता गया। पूरे 400 आदमी को गुरुजी ने ऐसे ही प्रसाद दिया जो शुरू से देते थे गप्पों की तरह, और एंड में भी थाल में उतना ही प्रसाद बचा जितना मैंने शुरू में 20 डब्बों का रखा था। ये एक अचंभे की बात है जो पहली दफा सत्संग सुनेंगे, और कुछ लोग कहेंगे हाँ गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमने जब ये देखा हमारे सामने फैमिली ने, जब उस समय जो संगत बैठी थी उन्होंने देखा, तो ये एक इस तरीके का सत्संग है जो आज भी जब करते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सॉरी नारायण अंकल, सॉरी टू इंटरप्ट, आपका माइक म्यूट हो गया है, तो एक बारी उसको फिर से आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। इज इट ओके? जी अंकल, आगे। आई एम सॉरी फॉर दैट। नो, तो शुड आई रिपीट? बीच में मिस हो गया। जस्ट 5 सेकेंड। हाँ जी, हाँ, 5 तो वो मतलब तब पता चला कि भगवान जो होते हैं वो कभी भी अपने डिवोटी की मुश्किल में उसको मार्जिन ही नहीं देते कि वो चिंता करे। वो इमीडिएटली उसके प्रोटेक्शन के लिए आते हैं और उसके मन का कोई भी भ्रम वहम कि कम हो जाएगा, क्या होगा, कैसा होगा, सब दूर कर देते हैं। खैर गुरुजी ने ये प्रसाद बांटा और वो उतना ही बचा रहा, क्योंकि कुछ संगत लेट भी आनी थी जो गुरुजी को पता था, उनके लिए बचा रहा। उसके बाद लंगर जो 200 आदमी का बनाया था, और हमारे जो केटर थे उसने कहा था साहब 150 का ऑर्डर करो तो 200 का हो ही जाता है, तो हमने भी कहा ठीक है। लेकिन वो लंगर भी खुलेआम 400 संगत ने खाया, फिर भी बचा रहा। कैसे पूरा हुआ, क्या कैलकुलेशन हुई, मैं इसमें दिमाग नहीं लगाता और ना लगाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे रब दे कम्मां नूं समझण लई दिमाग नहीं लाना चाहिए। लेकिन दिमाग उदों तक लगाईदा है ਜਦੋਂ तक ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਜਦੋਂ तक गुरुजी नूं रब ना समझिए, गुरुजी नूं शुभ ना समझिए, तब तक तो दिमाग चलता है, लगाता है। लेकिन जब आप भी मन में आ गया कि ये कौन है, साक्षात शिव धरती पे आए हैं, साक्षात महाशिव धरती पे आए हैं, फिर दिमाग लड़ाने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद गुरुजी ने कहा चलो लंगर खिलाओ। लंगर के बाद बहुत सारी क्योंकि नई संगत थी, उन्होंने सत्संग सुने, बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा नारायण अंकल हम गुरुजी को 2 मिनट मिलना चाहते हैं, 5 मिनट मिलना चाहते हैं।
मैंने गुरुजी को जाके रिक्वेस्ट की, मैं क्या गुरुजी बहुत सारी संगत जो है वो आपसे प्राइवेट ऑडियंस चाहती है, 2-2 मिनट 4-4 मिनट का, अगर आप इजाजत दो। तो गुरुजी ने कहा ठीक है बुला लो। तो पूरी लंबी सी लाइन लग गई और मैं 5-5 2-2 मिनट के लिए एक एक करके सबको अंदर भेजता गया। बीच में मैं उठ के बाहर आ जाता था, किसी ने कोई पर्सनल बात करनी होती थी, लेकिन कभी कभी गुरुजी बुला लेते थे, कहते थे बैठा रहो। एक पंजाब की लीडिंग पॉलिटिशियन वहां पे आई लेडी थी, वो गुरुजी के पास आधा घंटा बैठी रही, सारी संगत बाहर खड़ी वेट कर रही। जब वो उठ के गई तो गुरुजी ने को अंदर बुलाया। मैं कहा गुरुजी अभी और भी बहुत लोग हैं। कहने अच्छा फिर जलंधर फोन कर दे कि आज शामी मंदिर बंद रहेगा, मैं इतने है। क्योंकि उनको रूटीन में जलंधर जाके शाम को 7 बजे मंदिर पहुंचना था, ये 4-5 बज चुके थे। जैसा हुक्म हुआ हमें मैसेज दे दिया। मेरे को कहते हैं ये जो लेडी आई थी ना, मेरा दिमाग खा गई है कि मैंने चीफ मिनिस्टर बनाओ। और मैं इसको सुनता रहा। फिर मैंने कहा गुरुजी आपने क्या कहा, मन तो जाओगी पर लंबा नहीं चल रही। एंड दैट एक्चुअली हैपेंड। आई एम टॉकिंग 15-20 years बैक। सो गुरुजी जो चाहते थे, जैसा चाहते थे वैसा ही करते थे, वैसे कर सकते थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसके बाद काफी देर तक बाकी संगत को मिलते रहे। फिर एक चाय प्रसाद का राउंड हुआ। 6 बजे के करीब गुरुजी मेरे को कहते हैं कि चलने की तैयारी की जाए। मैं कहा गुरुजी जो हुक्म, जैसा हुक्म। तो मैंने कहते ठीक है, मैंने अपना स्पॉट वगैरह तैयार किया और जैसे गुरुजी ने कहा था मोहाली तक छोड़ देगा, आगे मैं निकल जाऊंगा। उसी तरीके उसी श्रद्धा से जितनी 100-150 की संगत उस टाइम ही बैठी हुई थी, हम सब ने जाके बड़े सत्कार के साथ गुरुजी को विदाई दी। गुरुजी के बहुत खुश थे। वो जो गुरुजी के आने के ऊपर जो पूरी एल्बम बनी, वो मेरे लिए एक बहुत प्राइज पोजेशन है लाइफ में। और उसकी एक कॉपी मैं अगली बार जाके जलंधर गुरुजी को दे के आया। और मेरे को संगत में से उस समय एक आंटी गुरुजी की सेवा में रहती थी, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बताया कि गुरुजी बड़ी बड़ी कहने लो नारंग अंकल वाली एल्बम दिखा। इससे बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए हो नहीं सकती कि गुरुजी ने मेरे घर आए, मेरे को ब्लेस किया और संगत को ब्लेस किया इतना, और उसके बाद खुशी खुशी गए और बाद में भी वो याद करते रहे। संगत जी ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, समझने की बात भी है, और जो एक्सपीरियंस करता है उसको ही पता है। मैं गुरुजी के साथ उसके बाद दिल्ली में मिलने आता था चंडीगढ़ से, तो हमेशा ही कोई न कोई नई चीज देख के, नई चीज सीख के जाता था। एक दिन गुरुजी के मंदिर में कुछ लोग सत्संग कर रहे थे, मेरे को गुरुजी ने अपने साथ राइट पे बैठाया था। बहुत प्यार करते थे, बड़ी टेम्परिंग दी, इतनी कि मैं कह नहीं सकता। बाकी ये अलग बात है कि जो भी गुरुजी के टाइम संगत थी, मैं पूरी उनको रिस्पेक्ट देता हूँ और उनके व्यूज को रिस्पेक्ट देता हूँ, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि मैं ही गुरुजी के नियरेस्ट या क्लोजेस्ट था। गुरुजी ने उनको ऐसी ही फीलिंग दी थी सबको, तभी वो कह पाते थे। तो ये कहना मेरा कि मैं गुरुजी के बहुत क्लोज था, कोई मायने नहीं रखता। कि उस समय जो भी संगत आती थी सारे कहते थे मैं गुरुजी से सबसे क्लोज हूँ। तो ये ठीक है, आप भी क्लोज हो। तो मेरे को जब मैं मंदिर जाना, गुरुजी ने एम्पायर स्टेट मेरे को बैठा लेना, राइट पे बैठा लिया। किसी को बोला सत्संग सुनाओ, उसने सत्संग सुनाना शुरू किया। गुरुजी कहते नहीं अच्छा कैंसर वाला सुना, उसने कैंसर वाला सुना। नहीं वो तेरी परजाई वाला सुना, उसने वो सुनाया। नहीं वो जो तुम्हारी वो
क्या थी तेरी कुड़मनी को की हो गया थी वो सुना। तो विद द